सोचिए जरा, एक ही दिन और देश के दो अलग अलग कोनों में दो दिल दहला देने वाले अपराध सामने आते हैं। आज हम ऐसी ही दो घटनाओं की केस फाइल पर नजर डालेंगे जो एक ही 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट हुईं। ये दो मामले हमें भारत की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ सपनों का शहर दिल्ली, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का एक दूर दराज गांव। लेकिन उस एक दिन इन दोनों ही जगहों पर हिंसा का एक ऐसा अंधेरा छाया जो हमें समाज की एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है। तो चलिए, हमारी पहली केस फाइल हमें ले चलती है देश के दिल यानी दिल्ली, एक ऐसा शहर जो लाखों उम्मीदों का घर है, लेकिन जहां कभी-कभी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है। इस कहानी के सेंटर में है एक 22 साल की लड़की, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। यूपीएससी क्लियर करके देश की सेवा करने का सपना। वो इसके लिए कड़ी मेहनत भी कर रही थी और उसका भविष्य काफी उज्जवल लग रहा था। और वो सिर्फ एक एस्पिरेंट ही नहीं थी, वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी थी और एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर की बेटी भी। मतलब एक पढ़े लिखे परिवार से आने के बावजूद भी उसने अपना खुद का रास्ता चुना था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये खौफनाक वारदात हुई दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में, और जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया वो और भी चौंकाने वाला था। पीड़िता का गला उसी के घर में एक मोबाइल फोन चार्जर केबल से घोटा गया था। पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी तो शक की सुई एक 19 साल के लड़के राहुल पर जा टिकी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि राहुल कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो उसी घर में काम कर चुका था। जब पुलिस ने राहुल के बारे में और पता किया तो सामने आया कि उसका उस परिवार के साथ एक पास्ट था। उसे करीब 1 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। और वजह यह थी कि उसने घर के दूसरे स्टाफ से पैसे उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहा था। ये जानकारी शायद मोटिव को समझने में एक बड़ी कड़ी हो सकती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में पुलिस की जांच ने जो खुलासा किया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जो बेहद डरावना है। पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था। दिल्ली में हत्या करने से बस कुछ घंटे पहले ही इस सस्पेक्ट ने अपने गांव अलवर में कथित तौर पर एक सेक्सुअल असॉल्ट किया था। इसके बाद वो दिल्ली आता है, ईस्ट ऑफ कैलाश में इस हत्या को अंजाम देता है, और फिर पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रैक करते करते उसे द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लेती है। मतलब एक ही दिन में दो अलग अलग जगहों पर दो संगीन अपराध। तो पुलिस कमिश्नर ने भी मीडिया से बात करते हुए दो बातों की तरफ इशारा किया। पहली कि हो सकता है उसकी ऐसी क्रिमिनल सोच हो, मतलब एक आपराधिक मानसिकता। और दूसरी, क्योंकि उसे घर से निकाला गया था तो हो सकता है कि बदला या गुस्सा भी एक वजह हो। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि असली वजह तो पूरी पूछताछ के बाद ही पता चलेगी। चलिए, दिल्ली की इस कहानी को फिलहाल यहीं रोकते हैं। अब चलते हैं देश के एक दूसरे कोने में, जहां ठीक उसी दिन एक और दिल को कंपा देने वाली घटना सामने आई। हमारी दूसरी केस फाइल हमें ले जाती है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। यहां एक मामूली सा घरेलू झगड़ा एक ऐसी खौफनाक वारदात में बदल गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। देखिए, ये स्लाइड साफ साफ बता रही है कि हुआ क्या था। 58 साल के सालिक राम और उसकी 50 साल की पत्नी छेचबाई के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई। फिर नशे की हालत में सालिक राम ने एक धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, और सिर्फ हत्या ही नहीं की बल्कि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और इसके बाद वो उस कटे हुए सिर को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा, जब तक कि गांव वालों ने उसे देखकर पकड़ नहीं लिया। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी हैवानियत की वजह क्या थी। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी पत्नी उसके कैरेक्टर पर शक करती थी और इसी बात को लेकर उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। तो अब आखिर में थोड़ा सा पीछे हटते हैं और इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखने की कोशिश करते हैं। ये दोनों अलग अलग मामले हमें क्या इशारा दे रहे हैं? ये कंपैरिजन हमें दिखाता है कि हिंसा के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं, है ना? एक तरफ है शहरी माहौल, जहां शायद बदला या कोई क्रिमिनल सोच काम कर रही है, तो दूसरी तरफ है एक ग्रामीण इलाका जहां घरेलू झगड़े इतनी भयानक शक्ल ले लेते हैं। एक केस में अपराधी एक पुराना कर्मचारी है, तो दूसरे में पति ही अपनी पत्नी का कातिल है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब एक ही दिन में देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वजहों से इतनी भयानक हिंसा होती है, तो ये हमारे समाज में फैली हिंसा की असलियत के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।